हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। पिछले वीडियो में फर्स्ट ईयर का जो रोड मैप था उसमें बताया कि हाँ आपको बहुत सारी चीज़ों पे पार्ट लेना चाहिए। अभी आगे एक वीडियो आने वाला है जहाँ पे मैं सेकेंड ईयर के बारे में बात करूँगा। उस चीज़ पे जाने से पहले कुछ कमिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। कुछ ऐसी कमिटीज़ होती है जो हमारे कॉलेज के अंदर होती है। लाइक एक CSI कमेटी होती है, C3 कमेटी होती है। बट कॉलेज से छोड़ के भी कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं जो बोल सकते हैं दी एलीट क्लब्स। तो उस क्लब का हमें पार्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारे एकेडमिक्स में हेल्प करता है, हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। वन सच क्लब जिसका मैं मेरे कॉलेज का पार्ट हूँ इज़ विच इज़ कॉल्ड MLSC, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट्स क्लब। एंड आज के इस वीडियो में मैं वही बात चीज़ों पे बात करने वाला हूँ अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड ऋषभ त्रिपाठी, जो कि मेरे कॉलेज के MLSA है, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट्स एम्बेसडर। तो चलिए जानते हैं कि क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या वर्क फ्लो रहता है एंड कैसे चीज़ों पे हम आगे बढ़ सकते हैं MLSC के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो ऋषभ भाई, कैसे हो। हाय आदि। ऑल गुड। ऑल गुड ऑल गुड। कैसा चल रहा है MLSA। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इट्स वेरी इंटरेक्टिव एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ऐसा सीन है। ग्रेट ग्रेट। सो आई हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, लाइक या फॉर एवरीवन जो कि फर्स्ट ईयर में हो। हमें भी कहीं ना, जब मैं भी इस चीज़ का पार्ट हुआ था मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट इज MLSA एग्जैक्टली। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज MLSA एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। ओके। तो यार जैसे जैसे कि तुमने भी कहा, एमएलएसए स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ये एक प्रोग्राम है। उनका एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जहाँ पे उनके कोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, सारा जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में कोर्सेज रहते हैं। तो उनको इस प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टूडेंट एम्बेसडर चाहिए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू वो एक स्टूडेंट एम्बेसडर इलेक्ट करते हैं, जो अपने एंड पे इवेंट्स रखता है, सेमिनार्स रखता है, टू और उनके प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज को दूसरे लोगों में स्प्रेड करने के लिए, सो दैट एवरीबॉडी कैन लर्न थ्रू दिस थिंग इटसेल्फ। तो ये होता है एमएलएसए का होल 100% वो प्रोडक्ट। ओके। एंड क्यों ज़रूरी है, लाइक कॉलेज में अगर MLSA आ रहा है तो वाई इज इट नेसेसरी। तो यार देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम सिर्फ कॉलेज के भरोसे यू कैन नेवर गेट एवरीथिंग दैट यू नीड इन द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो सब तुम्हें कॉलेज से नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने एंड से सीखना पड़ेगा। तो एमएलएसए कैन एक्ट एज अ गेटवे, जिसके थ्रू तुम ये सब टेक्नोलॉजीज के साथ वन ऑन वन टच में आ सकते हो। जैसे एमएलएसए क्लब्स रखते हैं, तो उन क्लब्स के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन गेट टू लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी नई टेक्नोलॉजीज है, उनके बारे में सीधा वन ऑन वन, जैसे मैंने कहा, वो सीख सकता है उसके थ्रू। ओके। अभी आप MLSA बने हो, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो देखो यार, प्राइमरी बेनिफिट जो है नेटवर्किंग होती है। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरनेशनल कमिटी। तो तुम अराउंड द ग्लोब जितने भी एमएलएसए हैं, तुम उनके साथ कांटेक्ट में आते हो। यू गेट टू नो वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उनसे तुम सीख के तुम अपने यहाँ वैसा चीजें कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग, तुम्हारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन एंड ये सब जो, वो सब भी डेवलप होता है बहुत ही अच्छे स्केल पे। एंड जो ओके। तीसरी चीज है, दैट इज समथिंग बहुत ही अच्छा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के गुडीज मिलते हैं। तो उसमें लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बॉटल मिलती है, दे सेंड यू अ टी शर्ट इटसेल्फ, उसके साथ वो बहुत सारे स्टिकर्स देते हैं। और एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है, वो अपने सॉक्स बेचते हैं, विच आई डोंट नो व्हाई, बट तो ये सब भी गुडीज में इंक्लूडेड है। तो जो गुडीज मिलती है उससे लाइक फ्लेक्स करने का मौका मिलता है, हाँ भाई हम माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो ये प्रोसेस क्या होता है, लाइक एक इन डिटेल प्रोसेस बता सकते हो कि इफ लेट्स से अ स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर और अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसको MLSA बनना है, तो व्हाट वुड बी द प्रोसेस फॉर लाइक एप्लीकेशन से लेके फाइनलाइजिंग तक का। ओके। तो यार मैं अपने ऐसे बताता हूँ, बेसिकली क्या रहता है, माइक्रोसॉफ्ट के कोहॉर्ट्स चलते हैं। एक साल में 3 3 महीने के 4 से 5 तक कोहॉर्ट्स होते हैं। उसमें वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं। उनका एक वेबसाइट है स्टूडेंट एम्बेसडर्स का, उस पर तुम जाके यू कैन अप्लाई। फिर वहाँ पे क्वेश्चनर आएगा। पहला तो बेसिक क्वेश्चनर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा एजुकेशन कहाँ से हो रहा है, ये सब चीजें पूछते हैं। नेक्स्ट इस 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जो एक्चुअली दैट डिटरमाइन कि तुम सिलेक्ट हो गया या नहीं। उसमें पहला क्वेश्चन इस कि तुम्हारा पैशन क्या है टेक्नोलॉजी को लेके।
हाउ डू यू सी ओके टेक्नोलॉजी, और सेकंड इज कि तुम अपने यहाँ कैसे इवेंट्स कराओगे, लाइक अगर तुम्हें हमने सिलेक्ट किया तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट्स तुम कैसे एग्जीक्यूट करोगे। और फिर थर्ड आता है कि तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या है, तुमने जो प्रोजेक्ट्स बनाया उससे तुमने क्या अचीव किया, क्या क्या यूज किया। तो तुम्हें ये तीन के बारे में अच्छा सा इलेबोरेटेड आंसर लिखना रहता है, एंड देन एक वीडियो बनाना रहेगा तुम्हें अपने बारे में, लाइक वीडियो प्रोफाइल जैसे रहता है ना, वैसे उसमें तुम अपने बारे में बताओगे। इस वीडियो से दे टेस्ट तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स कैसा है, कैन यू एक्चुअली इंटरैक्ट विद पीपल। तो ओके सिंपल सा यही है। फिर ये अप्लाई तुम जब फॉर्म फिल कर दोगे उसके 1.5 मंथ के बाद तुम्हें मेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द एमएलएसए, वेलकम टू द प्रोग्राम। एंड देन उस तरह का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो सब चालू हो जाता ओके ओके, इसका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होता है, लाइक है। इंजीनियरिंग का ही बच्चा होना चाहिए या? तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी या तो यू आर अबव 16 प्लस होना चाहिए, एंड नेक्स्ट इसकी यू शुड बी एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा टेक्निकल ओके बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी थिंग, नॉन टेक्निकल भी अप्लाई कर सकते ओके ओके, नाइस। सो अभी आपने आई थिंक फाइनल ईयर में आके अप्लाई किया था टू बी एन एमएलएस से। सो बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, लाइक टू स्टार्ट कंसिडरिंग एंड अप्लाइंग फॉर एम्बेसडर प्रोग्राम्स लाइक दिस? हैं। ओके, सो यार मेरे को तो लेट हो गया ये करने को, बट आई वुड से द बेस्ट टाइम वुड बी जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। बट देखा जाए कॉलेज के टाइम पे तो द बेस्ट टाइम वुड बी सेकंड ईयर। अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो सेकंड ईयर में, सो दैट तुम्हारे आगे 2 साल और हैं, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो इसमें यू कैन तुम अच्छे से पूरा प्रोग्राम में इनिशिएटिव ले सकते हो, पूरी तरीके से तुम सारे पर्क्स का एक्सेस ले सकते हो, अच्छे से नेटवर्किंग कर सकते हो, तुम इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट भी कर सकते हो और ओके इवेंट्स रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो आई वुड से सेकंड ईयर वुड बी द बेस्ट। ओके, और इसका आई थिंक ड्यूरेशन कितने, 1 साल का होता होगा एमएलएसए नहीं का? नहीं, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं, एज लॉन्ग एज तुम किसी यूनिवर्सिटी में हो, तुम एनरोल्ड हो किसी स्टडी में, तब तक यू कैन बी द एमएलएस। ओके ग्रेट। इसमें आर देयर एनी पर्टिकुलर टीम्स दैट आर टू बी देयर, मतलब अगर क्लब बन गया उसके बाद टीम्स डिफाइंड बाय एमएलएसए होते हैं या हमें खुद बनाने पड़ते बेसिकली पहले तो क्लब इज नॉट नेसेसरी, हैं? ओके एमएलएस से सिर्फ एक एमएलएस से इलेक्ट होता है। अभी इट्स ऑन हिम और हर कि उसको एक क्लब बनाना है अपने कॉलेज में, या फिर ही वांट टू एक्ट एज एन इंडिविजुअल। तो जब भी क्लब बनेगा तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी खुद की लाइक डिसीजन होता है एमएलएस का कि मुझे कितने लोग चाहिए मेरे अंडर, मुझे कैसे कैसे क्लब्स चाहिए। तो सिंस एमएलएस से टेक्निकल हो गया तो आई बिलीव एक टेक्निकल क्लब होना चाहिए जो टेक्निकल टीम्स रहती है। फिर उसके बाद अपने जो कम्युनिटी इवेंट्स कराएगा मैनेजमेंट के लिए वैसा एक टीम, और फिर जो हमारा मीडिया टीम रहता है, दैट ये तीन तो बेयर मिनिमम आई बिलीव। ओके। और इसके लिए अगर सिंस यू आर एन एमएलएसए, तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एमएलएसए? एंड मतलब उसका जो प्रोग्राम रहता है टू गेट अ गुड रिजल्ट बोल सकते हैं या गुड इम्प्रेशन ऑन दैट प्रोग्राम, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एमएलएसए? Okay. तो बेसिकली एमएलएस प्रोग्राम इसलिए चालू किया था सो दैट एवरीबॉडी कैन लर्न। तो ओके एज एन एमएलएस मेरा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खुद सीखूं और मेरी लोकल कम्युनिटी में सिखाऊं, मेरे विसिनिटी में जो जो लोग हैं उन सब तक मैं अपनी नॉलेज स्प्रेड करूं। तो बीइंग एन एमएलएस मेरे को इवेंट्स रखने रहेंगे, तो जैसे सेमिनार्स हो गए किसी टेक्नोलॉजी को लेकर, उस सेमिनार्स में आई नीड टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग तक ओपन रहे, सो दैट मैक्सिमम लोग तक सीख सके। तो दीज आर माय ओके प्राइमरी responsibilities, yeah. ओके। सो अभी लेट्स से इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड in like applying for MLSC, then how can they stay updated कि हाँ ये MLSC का प्रोग्राम्स आ रहा है? एंड यूजुअली ये जो MLSC का प्रोग्राम रहता है वो कौन से ड्यूरेशन में आता है, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर? ओके, तो एक तो सीधा उनका वेबसाइट है nvpmicrosoft.com करके, उस पर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी स्टूडेंट एम्बेसडर्स को लेके। और कोई वेबसाइट सेकेंडरी वेबसाइट नहीं है। एंड मेरा जो हुआ था, मैंने मई में अप्लाई किया था, देन मेरे को जुलाई तक आ गया था कि एक्सेप्टेंस का। तो ओके ये सब 3 3 महीने का ही रहता है कोहॉर्ट्स। तो फिर मई से आगे फिर सितंबर में नया कोहॉर्ट चालू होगा, फिर अक्टूबर में नया चालू होगा, वैसे महीनों में चलता रहेगा। तो यू नीड टू विजिट दैट वेबसाइट टू सी अगर एप्लीकेशन फॉर्म से भी ओपन है। ओके। what kind of impact can an MLSA have on their communities and their campuses? Like आप बन गए then कॉलेज वालों का क्या इम्पैक्ट होता है कॉलेज पे कि हाँ ये इधर से एमएलएसए बन गया एक लड़का एंड उसने क्लब एमएलएससी का फॉर्म किया, तो अपना तो फायदा होने ही वाला है क्योंकि हम एम्बेसडर्स है। बट एट दिन कॉलेज को क्या छोटी मोटी
क्या बोल सकते हैं, क्या छोटा मोटा फायदा होता रहेगा ऑन ओके, स्टूडेंट बीइंग एन एमएलए से? तो कॉलेज से पहले एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करते हैं जो एज ए पार्टिसिपेंट आ रहा है आपके यहाँ। तो उनको क्या फायदे मिलेंगे विल बी की दे गेट टू नो क्या टेक्नोलॉजीज चल रही है अभी मार्केट में, बिकॉज एज एन एमएलए यू नीड टू स्टे अपडेटेड कि आज क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चाहिए एंड ऑल अपडेटेड ट्रेंड। तो वैसा उनका एक्सेस जो है वो स्टूडेंट्स को वन ऑन वन डायरेक्टली मिलता है। दे डोंट नीड कि मुझे कोई सिखाए आगे, मैं आके डायरेक्टली एमएलए से कॉन्टैक्ट करूंगा, उसके थ्रू जो इवेंट्स होंगे या सेमिनार्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करके मैं वो सब चीजें सीख पाऊंगा जो मुझे बाकी कहीं से नहीं मिलने वाली थी। फिर ओके। ऑन अ कॉलेज लेवल बेसिकली ये सब कॉलेज के बच्चों के लिए बना है, ठीक है। तो दे गेट टू लर्न, इससे क्या होगा, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के दे परफॉर्म बेटर एट डिफरेंट कॉम्पिटिशन, ठीक है, वो सीख रहे हैं। फिर वो आगे जाके जब हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे तो दे हैव क्या हो सकता है एन एडवांटेज कि मैं अपने कॉलेज में एमएलएस जो क्लब है उससे मैं ये सब सीख के आया हूँ, तो आई कैन अप्लाई दैट एंड विन इवेंट्स, विन कॉम्पिटिशन। तो कॉलेज के नाम ऐसा स्प्रेड हो सकता है। कॉलेज का बेनिफिट ये कि उनके बच्चों को एक्स्ट्रा एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर होके भी करिकुलर नॉलेज मिल रही है। ओके। जैसे हम अपने कॉलेज एक सर्टेन रीजन में रिसाइड करती है, सो हम्म, कुछ रीजनल या कंट्री स्पेसिफिक होता है एमएलए से प्रोग्राम, लाइक या एक कॉलेज से दो एमएलए से बन सकती है, या एक टाइम पे एक ही हो सकता हम्म। तो देखो बेसिकली ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है। तो देर इज नो ऐसा कुछ नहीं कि ये एशिया स्पेसिफिक कुछ पर्क्स रहेंगे एंड यूएस स्पेसिफिक कुछ पर्क्स रहेंगे। सबको सेम लेवल के पर्क्स का एक्सेस है। द ओनली डिफरेंस दैट कम्स इज कि जैसे कि एमएलएसएस को इवेंट्स में इनवाइट करते हैं, तो वो इवेंट्स कभी कभी ऑनलाइन होते हैं, कभी कभी ऑफलाइन होते हैं। तो है। ओके। ऑफलाइन इवेंट्स जो होते हैं वो मेजरली यूएस में होते हैं। तो जो आउट ऑफ यूएस रीजन के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन कनेक्ट हो पाएंगे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस जो रीजनल वाइज आता है। बाकी आई बिलीव एक कॉलेज से एक से ज्यादा एमएलएसएस हो सकते हैं, ऐसा कुछ ओके। गाइडलाइंस नहीं है। ओके। द लास्ट क्वेश्चन, कि अगर कोई बंदा एमएलए से बनना चाहता है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि यार तू ये चीज़ें कर तो तेरे को, मतलब यू विल बी पार्ट ऑफ एमएलए से, बट जो ओवरऑल वर्किंग रहेगा या ओवरऑल मैनेजमेंट रहेगा एमएलएसए का, तो उसको क्या क्या चीज़ें करेगा तो उसको एक फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ में? हम्म। तो पहला एडवाइस तो मेरा ये रहेगा कि यू शुड भी थोड़ा तो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ओके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम टेक्नोलॉजीज के साथ ही डील करने वाले हो। एमएस के प्रोजेक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट्स आर ऑल टेक्नोलॉजीज। तो यू शुड बी टेक्निकली साउंड, थोड़ा तो बेयर मिनिमम रखो कि यू नो बेसिक्स ऑफ सम टेक्नोलॉजीज दैट यू कैन पोर्ट्रे इन योर एप्लीकेशन। और उसके अलावा तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू टॉक विद पीपल जो तुम्हारे पीयर या तुम्हारे वर्कफोर्स के बाहर के लोग हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई। तो ये तीन क्वालिटीज रहेगी तो यू आर गुड टू गो। ओके। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ यू, एंड लाइक आई थिंक गाइज ये चीज़ें समझ गई होगी आपको कि एक ओवरऑल रोड मैप ही बोल सकते हैं। चलो, रोड मैप पे और एक वीडियो बन गया जहाँ पे एम एल एस सी दोनों बोथ आर द सेम थिंग्स, जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लब है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे चीज़ें पे जा सकते हो। एंड ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा रिसर्च करके दिया था, क्योंकि ये ऋषभ इज़ वन ऑफ माई कॉलेज मेट ओनली, तो मैंने बोला भाई आजा अपन एक वीडियो बनाते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक, वो भी कैमरा कॉन्शियस है थोड़ा, मैं बोला चल कर लेते, हो जाएगा। तो लाइक एक ओवरऑल रोड मैप मिल गया होगा आपको। एंड एक चीज़ मैं बताऊँ कि भाई मैं भी एमएलएससी मेरे कॉलेज का पार्ट हूँ अलॉन्ग विद ऋषभ, मैं वहाँ का कॉर्पोरेट लीड हूँ, इसीलिए ये वाला टी शर्ट पहना हुआ है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।